खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती हैं, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जहां एक हादसे ने मां की दुनिया उजाड़ दी। कहीं एक महिला अफसर के सिंघम तेवर ने लोगों का दिल जीत लिया, कहीं लूट का प्लान फ्लॉप हो गया, तो कहीं पापा की तबीयत ने रिश्ते बचा लिए और फिर दूसरों की नौकरी खाने वाला रोबोट मांगने लगा भीख। एक सफर जो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। अनदेखी में आज की पहली खबर मां के आंसू को बताती है। रात का समय था, सड़क पर गाड़ियों का आना जाना चल रहा था। कुछ लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, कुछ अपने काम से बिजी थे। इसी बीच एक एसयूवी गाड़ी बहुत ही तेजी के साथ आ रही थी, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी बैठे थे, जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करके वापस लौट रहे थे। दरअसल बिहार के बेगूसराय जिले में NH 31 पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ये टक्कर ट्रक से होती है, जो इतनी ज्यादा जोरदार थी कि गाड़ियों के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिनमें कुल 4 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ट्रेनिंग से लौटने वाले ये पुलिसकर्मी कभी लौट ही नहीं पाएंगे। इस हादसे ने केवल पुलिसकर्मियों की जान नहीं ली, बल्कि इसने उन परिवारों के चिराग को बुझा दिया जो इनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये उन्हीं पुलिसकर्मियों में से एक की मां है, जिन्होंने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि ट्रेनिंग पर गया बच्चा कभी लौटेगा ही नहीं। अनदेखी में ये केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि ये याद दिलाती है कि जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। लेडी सिंघम के अवतार से चौंकी भीड़। अनदेखी में आज के दौर में सोशल मीडिया किसी को रातों रात स्टार बना सकता है, लेकिन हर वायरल चेहरा फिल्मी दुनिया से नहीं आता। कुछ लोग अपने काम की वजह से भी सुर्खियों में आते हैं। दरअसल राजस्थान के बीकानेर में इन दिनों एक महिला IPS अधिकारी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नाम है अनुष्ठा कालिया। मामला बिजली व्यवस्था को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन का था। प्रदर्शनकारी गुस्से में थे, नारेबाजी हो रही थी, माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण था। आमतौर पर ऐसे हालात में किसी भी अधिकारी के लिए भीड़ को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जरा अनुष्ठा कालिया की इस सहजता को देखिए। अरे तोराई को ले लो ना, अरे जाके नशा रोको। अरे रोज का क्या मतलब मैडम? जी रोके नारी बात हम रुके को नहीं दिन थे चलो ले खाओ। आप बात सुनो, हमें खुशी होती है आप जैसे युवा सेलेक्ट होके आते हैं, लेकिन आपका जो अभी बिहेव था ना, ये फोटो खेंचो, ये आप रोज की आदत। अनुष्ठा कालिया पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंची। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो भीड़ के सामने बिना घबराहट के खड़ी है। भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रही है, लेकिन IPS के चेहरे पर सख्ती और संयम दोनों देखने को मिल रहा है। वो प्रदर्शनकारियों को कानून का पालन करने की सलाह देती है और साफ शब्दों में अपनी बात रखती है। अब लोगों का उनका यही अंदाज इतना ज्यादा पसंद आ गया कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेडी सिंघम कहा जाने लगा है। दिलचस्प बात तो ये है कि वीडियो में ना कोई फिल्मी डायलॉग है और ना ही कोई एक्शन सीन।
फिर भी लाखों लोग इसे बार बार देख रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, आत्मविश्वास। लूटने आई लेकिन खुद ही कैद हो गई। अब अनदेखी में बात उस घटना की जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और हंसने पर मजबूर भी कर दिया। दरअसल पटना के दीघा इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में दो लड़कियां गहने खरीदने के बहाने पहुंचती हैं। आप वीडियो में भी देखें, दोनों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और आम खरीदारों की तरह वो दुकान में जाती हैं और गहने देखने लगी। दुकानदार को शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक माहौल बदल जाता है। जब दुकानदार ने गहने दिखाने शुरू किए तो उसमें से एक लड़की जो कि ब्लैक सूट में नजर आती है, वो दुकानदार पर पेपर स्प्रे करके गहने लेकर भागने की फिराक में थी। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए किसी को बाहर नहीं जाने दिया और वो खुद बाहर निकल गया और उसने दुकान को बाहर से बंद कर दिया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पुलिस पर पहुंची, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। अब मामला बिल्कुल बदल चुका था। जो लड़कियां लूट की नीयत से आई थी, वो खुद दुकान के अंदर कैद हो चुकी थी। तो वही सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो गया है और कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी बन गया है। पिता ने बचाया बेटी का रिश्ता। अगली अनदेखी थोड़ी हटके है, क्योंकि आज के समय में रिश्तों के टूटने की खबरें आम है। अदालतों में तलाक के हजारों मामले चलते हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई रिश्ता टूटने के बजाय बच जाता है तो वो खुद में एक बड़ी खबर जरूर बन जाता है। दिल्ली से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर कुछ ऐसा ही हुआ। एक पति पत्नी अपने रिश्ते को कानूनी रूप से खत्म करने के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिर तलाक का प्रोसेस आखिरी चरण में था। जरूरी कागजात तैयार हो चुके थे, सब कुछ तय माना जा रहा था, लेकिन तलाक नहीं हुआ। दरअसल बेटी और दामाद के इसी मामले के चलते करीब 10 दिन पहले लड़की शिखा के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उन्हें गंभीर हालात में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जैसे ही ये खबर शिखा के पति सौरभ को मिली, वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहां की स्थिति को देखकर सौरभ ने अपने ससुर को सरकारी अस्पताल से निकालकर गुड़गांव के बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। बेहतर इलाज मिलने के बाद शिखा के पिता अब बिल्कुल ठीक है और यहीं से कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सौरभ की इस पहल ने शिखा के दिल को छू लिया। पति से चल रहे कानूनी संघर्ष, गुस्से और शिकायतों के बीच उसे पहली बार वो मानवीय संवेदना दिखी जिसकी शायद वो तलाश सालों से कर रही थी। पत्नी ने अचानक तलाक के कागजात को फाड़ दिया। इसके बाद वो अपने पति के पास गई और उससे गले लगाकर रोने लगी। पति की आंखें भी नम हो गई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। अब ये मामला उन लोगों के लिए भी उम्मीद की तरह सामने आई है जो ये मानते हैं कि बातचीत और समझदारी से कई रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है। गरीबी से जूझता रोबोट मांगने लगा भीख। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर। तकनीक की दुनिया हर दिन नए चमत्कार दिखा रही है। आईटी, रोबोट और मशीनें अब इंसान के कई काम कर रही हैं। लेकिन चीन से आया एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। वीडियो में एक रोबोट सड़क किनारे दिखाई देता है। उसके सामने एक प्लेट रखी हुई होती है और उसके हाथ में एक QR कोड भी नजर आता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि जैसा कोई इंसान वहां पर मदद मांग रहा हो। दोनों हाथों को जोड़कर रोबोट रास्ते में बैठा है। फिर एक आदमी आकर उसे कुछ रुपए भी देता है और वहां बाकी लोग इसकी वीडियो बना रहे होते हैं। इस पर तरह तरह की राय भी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे तकनीक का मजाक बताया है, कुछ ने कहा कि ये किसी कंपनी का एड भी हो सकता है। वहीं कुछ लोगों ने इसे आने वाले समय की झलक बताया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक भी किया। किसी ने लिखा,
कि इंसानों के बाद रोबोट भी पैसों की किल्लत में जूझ रहा है। किसी ने कहा अगर रोबोट भी भीख मांगने लगे तो हमारा क्या होगा। हालांकि वीडियो का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक समय था जब रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों में दिखाई देते थे, आज वो सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर सुर्खियों में आ जाते हैं। इन 5 खबरों में जिंदगी के 5 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। बेगूसराय का हादसा बताता है कि पल भर में सब कुछ बदल सकता है। बीकानेर की आईपीएस अधिकारी दिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास आज भी लोगों को प्रभावित करता है। पटना की घटना दिखाती है कि अपराध की हर योजना सफल नहीं हो सकती। दिल्ली का भावुक दृश्य याद दिलाता है कि रिश्तों में उम्मीद आखिरी पल तक जिंदा होती है। और चीन का रोबोट ये सवाल छोड़ जाता है कि तकनीक हमें आगे और कितना ज्यादा हैरान करने वाली है। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं कल अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।